नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षता। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे भरतपुर की, जहां रेलवे स्टेशन परिसर में टिकट घर की नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य को पूरा किए जाने के बाद रेलवे एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर में सालों से स्थित पुरानी टिकट घर की बिल्डिंग को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित टिकट घर की पुरानी बिल्डिंग को जेसीबी की मदद से ध्वस्त करने के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से लिए जाने वाले मापदंडों के तहत कार्यवाही को अंजाम दिया गया। रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित टिकट घर की पुरानी बिल्डिंग के ध्वस्त होने के दौरान उठे धूल मिट्टी के विशालकाय गुबार को देखकर आमजन भी हैरत में पड़ गए। प्रशासन द्वारा टिकट घर की पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त करने के बाद भारी तादाद में इकट्ठा हुए मलबे को भी उठवाया गया। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। जिला बहाली की मांग को लेकर लगातार नीम का थाना में आंदोलन किया जा रहा है। नीम का थाना के सम्मान में युवा शक्ति मैदान में संगठन की ओर से मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि नीम का थाना जिला बहाली की मांग को लेकर 2 दिन पहले उपखंड अधिकारी को काम से मिलने की मांग को लेकर समय मांगा गया था, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला। इसके विरोध में विशाल निकल गया। उन्होंने कहा कि अभी से और तेज किया जाएगा। नीम का थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में जिला प्रमुख का चुनाव होने जा रहा है और इससे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने एक बार फिर से अपना रुतबा भी दिखा दिया। कृपलानी ने अपने खास और करीबी गब्बर सिंह अहीर को जिला प्रमुख के लिए दावेदार घोषित किया। तो वहीं बताया जा रहा है कि अहीर का जिला प्रमुख बनना लगभग तय है। जिला परिषद में भाजपा के 21 और कांग्रेस के 4 सदस्य हैं। वहीं कांग्रेस से मौसमी देवी जाट ने अपना नामांकन भरा है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कामा कस्बे के पहाड़ी रोड स्थित छात्रावास के पास तेज रफ्तार से आ रहे खनिज सामग्री से भरे ओवरलोड ट्रेलर ने गौवंश को टक्कर मार दी, जिससे गौवंश गंभीर रूप से घायल हो गई। पशुधन डॉक्टर को बार बार फोन पर सूचना दी गई, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंचे। गंभीर घायल हुए गौवंश की हालत नाजुक पर गौसेवा डॉक्टर राम गर्ग को बुलाकर उसका उपचार करवाया गया। लोगों ने ट्रेलर को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेलर भागने में सफल रहा। बताया गया कि गौसेवकों ने मौके पर पहुंचकर मामले की सूचना पुलिस को दी, लेकिन मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। गुस्साए लोगों द्वारा रास्ता बंद कर जाम लगाने के कुछ घंटों बाद कामा थाना अधिकारी अनिल कुमार गौतम मौके पर पहुंचे। थाना अधिकारी ने ओवरलोड वाहनों को पूर्ण रूप से बंद करने और गौवंश को टक्कर मारने वाले ट्रेलर को पकड़कर कार्रवाई करने का आश्वासन देकर लोगों से जाम खुलवाया। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई पाने की मांग को लेकर जिस प्रकार से किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं इस पर राज्य सरकार गंभीर है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देशन में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों व किसानों के डेलीगेशन को पंजाब भेजा गया, जो देर रात वापस लौट आया। 2 दिन की विजिट के बाद किसानों का डेलीगेशन देर रात को वापस पहुंचा, जिसके बाद देर रात को ही चीफ इंजीनियर की मौजूदगी में किसानों के डेलीगेशन के साथ बैठक हुई, जिसमें आईजीएनपी के प्रथम चरण के गए अलग अलग क्षेत्र के किसानों के दल से अलग अलग वार्ता करना सिंचाई विभाग के अधिकारी चाहते थे, लेकिन डेलीगेशन के प्रतिनिधि मंडल ने मना कर दिया। ऐसे में डेलीगेशन के प्रतिनिधि महेंद्र तरड ने कहा कि डेलीगेशन में मौजूद सभी किसानों की मौजूदगी में एक साथ बैठकर संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर की मौजूदगी में तथ्यात्मक रिपोर्ट है वह पेश की जाएगी। ऐसे में मुख्य सचिव सुधांशु पंत को भी स्थिति के बारे में अवगत करवाया जाएगा। ऐसे में आज शाम तक संभागीय आयुक्त के साथ साथ डेलीगेशन की वार्ता होने की संभावना भी जताई जा रही है। खाजूवाला से डीपी चौधरी की रिपोर्ट। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां एसीबी ने पीडब्ल्यूडी एक्सीएन दीपक मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी की है। एसीबी डीआईजी हरेंद्र सिंह महावर के निर्देशन में कार्रवाई जारी है। मित्तल के सरकारी दफ्तर में एसीबी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। बताते चलें कि एक पखवाड़े पहले ही जोधपुर में दीपक मित्तल की पोस्टिंग हुई थी। एसीबी के एडिशनल एसपी ओम प्रकाश ने मीडिया को मामले के बारे में क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, क्या कुछ मिला है यहाँ पर अभी तक? यहाँ पर अभी जो कागजात हैं, जो भी उनके द्वारा जो भी टेंडर प्रक्रिया की गई है, तो उनसे संबंधित कागजात है वो खाना ले जा रहे हैं और जो भी हमारे आवश्यक कार्य वो हम जगह पर कर रहे हैं। सर, कौन था, क्या है सर डिटेलिंग? दीपक कुमार मित्तल है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी के अंदर, जिनकी पोस्टिंग यहाँ जोधपुर पीडब्ल्यूडी में, उनके यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। कितनी टीम आई है, कितने दिन भर चली? 2 टीम है जोधपुर के अंदर। एक जोधपुर एसीबी सिटी की टीम है जो उनके निवास स्थान पर कार्रवाई कर रही है, और एक स्पेशल यूनिट एसीबी की टीम है जो यहाँ पर कार्यालय में कार्रवाई कर रही है। क्या कोई पीडब्ल्यूडी का अधिकारी या कर्मचारी से ताल्लुक है? पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के यहाँ पे आए थे सुबह प्रातः। हम जब आए थे तो यहाँ पर उनकी उपस्थिति में पहले बात करके उन्होंने एक्शन जैन साहब को बुलाया था। उनकी उपस्थिति में ही कार्यालय को खुलवा कर स्वतंत्र गाँव की उपस्थिति के अंदर हम कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ कार्रवाई चल रही है? कोटा जिले के सिमलिया थाना क्षेत्र में गड़ेपन के सरकारी विद्यालय के निकटवर्ती फैक्ट्री से अमोनिया गैस रिसाव होने के मामले में शिक्षा मंत्री दिलावर ने बयान जारी किया।
मंत्री ने कहा कि घटना में कुल 16 बच्चे गैस से प्रभावित हुए थे, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें से अधिकांश को छुट्टी दे दी गई। शिक्षा मंत्री दिलावर ने इस बारे में मीडिया से क्या बातचीत की, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान के कोटा जिले के शिमला थाना अंतर्गत गड़ेपान खाद कारखाना स्थित है। उसे अचानक गैस का रिसाव हुआ, जो अमोनिया गैस थी। उसके कारण से सरकारी विद्यालय के लगभग 16 बच्चे अचेत हो गए, उससे प्रभावित हुए। कुछ बच्चों को तुरंत ही छुट्टी दे दी गई डॉक्टरों के द्वारा देख करके। शेष 8 बच्चों को कोटा अस्पताल में भर्ती कराया हुआ है। चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा है कि इस प्रकार का जब मामला होता है तो हमको 48 घंटे रोगी को देख रेख में रखना पड़ता है हमारी में, और इसके कारण से वो उनके देख रेख में हैं। भगवान की कृपा हुई कि हादसा टल गया है, सब बच्चे ठीक हैं। और मैंने सभी जिलाधिकारियों को जो संबंधित हैं, जैसे चिकित्सा विभाग है, जिला प्रशासन है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि उनको ठीक प्रकार से देखभाल करें। किसी भी प्रकार की बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का खर्चा परिजनों पर नहीं होना चाहिए। श्रीमाधोपुर इलाके के जाजोद थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर चोरी का मामला सामने आया। बाइक पर आए 2 नकाबपोश चोरों ने पंप ऑफिस के ताले तोड़कर पूरी वारदात को अंजाम दिया। दोनों चोर पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में रिकॉर्ड भी हुए हैं, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। जाजौद इलाके में श्रीमाधोपुर रोड पर स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर यह चोरी की वारदात हुई। पंप मालिक को सेल्समैन ने सुबह चोरी की सूचना दी। जब वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि ऑफिस के ताले टूटे हुए हैं, साथ ही गले में रखे 35,500 रुपए भी गायब हैं। जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक किए तो उसमें 2-4 चोर नजर आए, जो रात को 1:22 पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और चोरी करने के बाद कुछ ही मिनट में वहां से फरार हो जाते हैं। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। सीकर शहर के जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी के सामने शनिवार देर रात एक बस व एम्बुलेंस की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों की टक्कर होने से पास से गुजर रही एक एसयूवी कार भी हादसे की चपेट में आ गई। हादसा इतना भीषण था कि हादसे में एम्बुलेंस चालक रामपुरा निवासी नेमीचंद की मौत हो गई, तो वहीं एसयूवी कार चालक भानाराम पुत्र मोहन राम गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर सीकर की उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को मुख्य मार्ग से हटवाकर जाम खुलवाया। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीकर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। भीलवाड़ा के बांगड़ हॉस्पिटल में मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। आए दिन यहां डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। कल वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति की चिकित्सक की लापरवाही के चलते मौत हो गई। आक्रोशित वाल्मीकि समाज ने हॉस्पिटल में हंगामा किया और 1 करोड़ की मुआवजा राशि को लेकर प्रदर्शन भी किया। वहीं खबर लिखे जाने तक मालूम हुआ कि 5 लाख रुपए में समझौता किया गया है। मृतक नगर निगम में जमादार पद पर कार्यरत था। भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की रिपोर्ट। ये बताइए क्या मामला है पूरा? मैं अभी घर पे था, मुझे जानकारी में आया कि हमारे भाई गोपाल जी गारू जो नगर निगम में सफाई जमादार के पद पे कार्यरत हैं, कि जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि कल शाम को इनको बांगड़ हॉस्पिटल में लाया गया था। इनका थोड़ा सा जी मचलाया था, तबीयत थोड़ी गर्म थी, तो उस आधार से इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो इन्होंने आज की जो मुझे सूचना मिली कि भाई आज इनको आधे घंटे बाद छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद में अचानक से इनकी मृत्यु हो जाती है। कहीं ना कहीं ये दोहराता है मृत्यु होने का कारण कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही है इसके अंदर। और हम डॉक्टर से 1 घंटे से मैं भी यही हूँ, मैं डॉक्टर साहब के पास गए। अनुराग जी ठाकुर है, ये जो अनुराग जी सिंह जो भी है ठाकुर, तो उन्होंने कहा कि भाई कि हम यही मांग कर रहे थे हमारी कि भाई फाइल मंगाओ, और हम इस फाइल का फोटोकॉपी लेना चाह रहे थे। तो इन्होंने फोटोकॉपी देने से मना किया और पूरी तरह से हमें ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है और वाल्मीकि समाज इसका पूरे जोर शोर से आवाज उठाएगी, विरोध करेगी, सड़कें जाम करेगी। सफाई का काम इस भीलवाड़ा के अंदर बंद किया जाएगा। और 99% बंदा सही है। डॉक्टर के द्वारा कहा गया था कि बिल्कुल बंदा सही है और कोई घबराने वाली बात नहीं है, और थोड़ी देर बाद में छुट्टी दे दी जाएगी। इस दरमियान मृत्यु हो जाती है, तो हमें उसी कारण का पता करने के लिए उनसे फाइल की कॉपी मांग रहे हैं। तो हमारे को 1 घंटे से बुला रहे हैं, बिल्कुल हमारे को अंदर से, और पुलिस प्रशासन को अलग से बुला लिया, हमारे को प्रेशर बना के हमको या गेट से बाहर करके रखा है। हमारे 2 भाई हमारे अंदर है, वार्ता चल रही है, अंदर वार्ता चल रही है। देखो क्या निचोड़ आता है, लेकिन पूरी तरह से मैं मानता हूँ कि हमारे गारू परिवार के हमारे भाई, हमारे गोपाल जी गारू भाई के साथ
कहीं ना कहीं बिल्कुल कुछ घटनाक्रम हुआ है। कौन सा हॉस्पिटल है? ये बांगड़ हॉस्पिटल है और कल ही इनको यहाँ भर्ती कराया था। कौन? और हमारे भाई गोपाल जी गारू नगर निगम में जमादार, सफाई जमादार के पद पे कार्यरत थे और मांगे हमारी ये, जैसे आपने विरोध दिखाया, अब क्या मांग रहेगी, आगे की रणनीति क्या रहेगी? जैसे कुछ रणनीति यहाँ से नहीं निकलता है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, आगे का क्या आपका कदम रहेगा? आगे का कदम यही रहेगा कि पूरा वाल्मीकि समाज जो सफाई के कार्य से जुड़ा हुआ है बिल्कुल झाड़ू डाउन करेगा और किसी को, और न्याय के लिए हम पूरा यहाँ जोर लगाएंगे आपके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। और दूसरी बात, हमारा भाई गया है तो हम मुआवजे में 1 करोड़ की मांग रखते हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रकाश चंद्र। जालौर महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को सुबह रन फॉर जालौर दौड़ हुई। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान करीब 1100 लोग दौड़े। दौड़ स्टेडियम तक पहुंची, जहां पर विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। महोत्सव समन्वय कृतन सुथार ने बताया कि सुबह बागोड़ा रोड स्थित हनुमान शाला स्कूल में स्टेडियम तक दौड़ हुई। इसे जालौर विकास समिति के सचिव मोहन पाराशर व एसडीएम ने हरी झंडी दिखाई। दौड़ हरिदेव जोशी सर्कल, कलेक्टर रोड, आहौर चौराहे से होते हुए स्टेडियम तक पहुंची। आयोजन समिति की ओर से रविवार को स्टेडियम में सांस्कृतिक, सामाजिक व खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जा रहे हैं। जालौर से शंकर लाल की रिपोर्ट। राजस्थान के जाने माने हिंदी लेखक व हनुमानगढ़ जिले के निवासी संदीप स्वामी की हाल ही में लिखित शिक्षण विधियों की पुस्तक का सर्वप्रथम माता पिता के हाथों विमोचन किया गया। संदीप स्वामी हिंदी गुरु ने बताया कि ये पुस्तक ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से निकाली गई है, जिसमें 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए शिक्षण विधियों को शामिल किया गया। ये पुस्तक विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होगी। ज्ञात रहे, हिंदी गुरु विगत 3 सालों से लेखन कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में हिंदी व्याख्याता के पद पर ऑल राजस्थान में प्रथम रैंक के साथ चयनित होकर छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स विभाग में सीबीएन हिरासत में युवक की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। धाकड़ समाज के लोगों का जिला चिकित्सालय में पड़ाव जारी है। धाकड़ समाज के लोगों ने आर पार लड़ाई की चेतावनी भी दी है। बड़ी संख्या में समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट व एसबीआई बैंक के बाहर रोड जाम कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट चौराहे पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। लेक सिटी से बड़ी खबर है, जहां एसीबी ने पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन दीपक मित्तल के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की है। दीपक मित्तल के 6 ठिकानों पर एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है, जिसमें जयपुर, जोधपुर और उदयपुर भी शामिल है। उदयपुर में सोनू शेखावत के नेतृत्व में टीम रिको स्थित ऑफिस पर छापेमारी कर रही है, जहां टीम अहम दस्तावेज और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है। बता दें कि अभी तक जांच में करीब 4 करोड़ से भी अधिक आय का खुलासा हुआ है और बड़ी मात्रा में नकदी और भूखंडों के दस्तावेज मिले हैं। उदयपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के सालासर चौराहे पर देर रात एक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसा अल्टो कार सवारों के साथ में हुआ, जहां अल्टो कार में सवार 3 व्यक्ति शेखाबासनी की ओर जा रहे थे और इसी दौरान सालासर चौराहे पर अचानक मवेशी सामने आ जाने से कार मवेशी से जा टकराई, जिसकी वजह से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मवेशी की वहीं पर मौत हो गई। एक कार में सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत निजी वाहनों की सहायता से डीडवाना शहर के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 अन्य युवक का प्राथमिक उपचार कर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।